सभी को ग्रीटिंग नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने एंटोनिम्स की क्लासेस ख़त्म कर ली हैं, तो अब हम सिनोनिम की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिनोनिम में सबसे पहला वर्ड आप देख सकते हैं इरिवोकेबल है। रिवोकेबल की अगर मैं बात करता हूं तो रिवोकेबल का मतलब होता है चेंज एबल, चेंज होने योग्य। अगर मैं इसके आगे आई आर लगा देता हूं तो ये बन जाता है इरिवोकेबल। तो इरिवोकेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, जो चेंज ना हो। अगर मैं इसका सिनोनिम की बात करता हूं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा अनअल्टरेबल। अल्टर का मतलब चेंज होता है, अल्टरेबल का मतलब चेंजेबल होता है, अनअल्टरेबल का मतलब अनचेंजेबल होता है। तो इरिवोकेबल का मतलब अनचेंजेबल का मतलब अनअल्टरेबल है। पहला वर्ड है चेंज, चेंज का मतलब परिवर्तन होता है। डन का मतलब संपन्न होता है। रिवर्सिबल, देखो आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शंस पढ़ी होंगी, कुछ रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं, कुछ इरिवर्सिबल होती हैं। तो रिवर्सिबल वो रिएक्शंस होती हैं जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो चीज़ हम ले लेते हैं ए प्लस बी, और ए प्लस बी से हम कोई चीज़ बना देते हैं, कोई प्रोडक्ट बना देते हैं, और फिर उस प्रोडक्ट से फिर से हम वापस वही चीज़ बना देते हैं। यानी वो जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, यानी एक चीज़ से दूसरी फिर दूसरी से पहली बन जाती है, वो रिवर्सिबल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एडोन है। एडोन का मतलब होता है सजा देना, किसी को ब्यूटीफाई कर देना। तो एडोन तो आप समझ ही गए होंगे, का मतलब सजा देना होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? एडोन से याद रखेंगे डोन, एडोन से क्या याद रखेंगे? डोन। अब मान लीजिए कोई डोन है, मतलब किसी भी पार्टी का, किसी भी मोहल्ले का कोई डोन है और वो विजिट कर रहा वहाँ पे, तो सारे डर जाएंगे और सभी मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे ना, कि भाई डोन आ रहा है ना। जैसे ये नहीं बोलते कि घर में जब ज़्यादा सफाई कर देते तो ऐसे नहीं बोलते क्या ऐसा डोन आने वाला क्या। तो डोन का मतलब आप समझ गए होंगे कि ब्यूटीफाई करना होता है, डोन मतलब ब्यूटीफाई करना होता है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है। राइटर का मतलब लेखक होता है। सस्पेक्ट का मतलब डाउट करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड रिपोज। रिपोज का मतलब होता है रेस्ट। रिपोज का जो सिनोनिम है वो रेस्ट है। देखो पोज का मतलब क्या होता है, जैसे जब आप पिक क्लिक करते हैं तो अलग अलग पोज लेते हैं। जब पोज ली जाती है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही ली जाती है, आप मोशन में पोज नहीं लेते हो, आराम से आप खड़े रहते हो अलग से पोज करके। तो रिपोज का मतलब क्या हो गया? रेस्ट। रिपोज का मतलब क्या हो गया? रेस्ट। प्लेस का मतलब स्थान होता है। कीप का मतलब रखना होता है। रिप्लेस का मतलब बदलवाना होता है। जैसे आपने कोई वस्तु ले ली, वो ख़राब निकली तो आप रिप्लेस करवा देते हो उसे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने कमोशन है। कमोशन के अंदर आपको एक शब्द छुप रहा होगा, मोशन। मोशन का मतलब गति होता है, और जब गति होती है तो डिस्टरबेंस होती ही है। तो कमोशन का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस। कमोशन मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टरबेंस। यहाँ पे एक वर्ड आपको और दिखेगा, चीयर। चीयर तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह में देखा होगा, जो आदमी शराब पीते हैं या कुछ और पीते हैं लिक्विड, तो वो एक दूसरे के कप को या गिलास को टकराते हैं, टकराने के बाद बोलते हैं चीयर्स, यानी वो मज़ा ले रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। तो चीयर का मतलब वही होता है। बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस रखना, ये सबको ही पता होता है। इम्बैलेंस का मतलब बैलेंस बिगड़ जाना। डिस्टर्बेंस बता दिया। कमोशन होता है। मूवमेंट का मतलब होता है गतिविधि, यानी मूव से बना मूवमेंट, यानी गतिविधि आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने नर्चर है। नर्चर का मतलब ग्रो करना होता है। नर्चर मतलब क्या हुआ? ग्रो करना। इसको कैसे याद रखेंगे? जब नर चरेगा, चरना मतलब क्या होता है, जैसे जो पशु होते हैं वो चरते हैं, घास चरते हैं, तो नर अगर चरने लग जाए, नर नारी आपने सुना होगा, तो नर अगर चरने लग जाए, वो हर टाइम चरता ही रहेगा, तो वो ग्रो करेगा, उसकी वृद्धि होगी, वो प्रॉस्पर करेगा, प्रोग्रेस करेगा, फलेगा फूलेगा। तो नर अगर चरने लग जाएगा तो क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो नर्चर का मतलब क्या होता है? टू ग्रो। इनकोरेज का मतलब होता है उत्साह बढ़ा देना। सी का मतलब देखना होता है। मेंटेन का मतलब मेंटेन करके रखना, बनाए रखना होता है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है यहाँ पे डिनाई। डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, ये आपको पहले भी बता दिया था। कोई भी काम करने के बाद आपने मना कर दिया, आपने कोई भी काम कर लिया है, करने के बाद आप मना कर रहे हो तो डिनाई होता है। काम करने से पहले आपने मना कर दिया, रिफ्यूज़ होता है। ये मैंने आपको कई बार बता दिया। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिफ्यूज। रिगेन का मतलब फिर से गेन कर लेना, फिर से प्राप्त कर लेना, रिगेट आप इसे कह सकते हैं। रिपेयर का मतलब मरम्मत कराना होता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम करना।
अबाउज का मतलब गाली देना होता है। अबाउज मतलब क्या हो गया, गाली देना। इसका उल्टे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्कॉर्न। अबाउज का जो सिनोनिम जो होगा, अबाउज का सिनोनिम स्कॉर्न होता है। यूज का मतलब प्रयोग करना, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, रेज का मतलब उठाना होता है। जैसे टीचर्स बोलते थे क्लास में कि रेज योर हैंड, जिसको क्वेश्चन पता, आंसर पता, रेज योर हैंड्स। रेज का मतलब उठाना होता है। नेक्स्ट आप देखिए अगला वर्ड आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड है डोसाइल। डोसाइल का मतलब दब्बू, मीक किसे कह सकते हैं, विनम्र कह सकते हैं, सबमिसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा। डोसाइल, सबमिसिव, मीक। स्टबन जिद्दी होता है। अडियल भी इसे आप किसे कह सकते हैं, एडामेंट, होटी, सुपरसिलियस, अपडुरेट, ऑब्स्टिनेट इसके सिनोनिम होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है। चेंजेबल का मतलब अल्टरेबल यानी चेंज करने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है कंसीडरेट। कंसीडरेट का मतलब समझदार होता है। जो आदमी रैशनल है, समझदार है, उसे आप कंसीडरेट कहते हो। इसका जो सिनोनिम होगा वो थॉटफुल हो जाएगा। थॉट का मतलब विचार, फल का मतलब फूल होता है यानी उसे भरा हुआ। जो आदमी विचारों से भरा हुआ होता है वो हमेशा ही समझदारी की बातें करता है, क्योंकि वो पहले विचार करता है किसी भी चीज़ को करने से पहले, सोचने से, मतलब कोई भी काम बात बोलने से पहले या कोई काम करने से पहले वो सोचता है, विचार करता है। तो थॉटफुल या कंसीडरेट या रैशनल भी आप इसे कह सकते हैं। एग्रीएबल का मतलब होता है जो आदमी एग्री करने योग्य होता है, सहमत होने योग्य होता है। काइंड का मतलब दयालु होता है। लाइक माइंडेड मतलब एक जैसे दिमाग वाला। जैसे ऐसे नहीं बोलते कि भाई तेरा मेरा दिमाग एक है, तेरे मेरे विचार एक है ना। अगला वर्ड है रिजोल्यूट। देखो, रिजोल्यूट का मतलब होता है डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय रखने वाला। स्टीड फास्ट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका इरेजोल्यूट का मतलब अनडिटरमाइंड हो जाएगा, जो अपना दृढ़ निश्चय नहीं रखता है, ठीक है, इरेजोल्यूट कहलाता है। वेवरिंग आप इसे कह सकते हैं। इसका सिनोनिम हो जाएगा अनडिसाइडेड। जो आदमी डिसाइड नहीं कर पाता, अनडिसाइडेड हो जाता है। तो एंग्री का मतलब क्रोध होता है, क्रोधित आप इसे कह सकते हैं। इग्नोरेंट होता है लापरवाह, जो लापरवाही करता रहता है इग्नोरेंट कहलाता है। फर्म का मतलब होता है पक्का, डिटरमाइंड, रेजोल्यूट आप इसे कह सकते हैं। तो इरेजोल्यूट का मतलब अनडिटरमाइंड, अनडिसाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब किफ़ायती होता है। इसका सिनोनिम इकोनॉमिकल हो जाएगा। अब मैं आपको सामने 3 शब्द बताता हूँ। देखो, एक तो पहली कैटेगरी, 3 कैटेगरी के शब्द बताता हूँ। पहली कैटेगरी का शब्द क्या था, स्पेंड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंड थ्रिफ्ट एंड थ्रिफ्टी, ये वो आदमी होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। माइजर, स्टिंजी और पार्सिमोनियस। माइजर, स्टिंजी, पार्सिमोनियस ये वो आदमी होते हैं जो कंजूस होते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं, ज़रूरत का सामान भी कम ही खरीदते हैं। अब बीच में जो शब्द है वो फ्रूगल या इकोनॉमिकल है। फ्रूगल या इकोनॉमिकल वो आदमी होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं करता, ज़रूरत से कम भी नहीं करता, वो जितनी ज़रूरत होती है उतना ही करता है। तो फ्रूगल इकोनॉमिकल कहलाता है। स्टिंजी, माइजर, पार्सिमोनियस कंजूस होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट कह सकते हैं। स्पेंड थ्रिफ्ट या थ्रिफ्टी वो होते हैं जो ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं। माइजरली मैंने आपको बता ही दिया है। स्प्लेंडिड होता है भव्य, शानदार, एलिगेंट, एक्सक्विजिट। माइजरली का मतलब स्प्लेंडिड का मतलब होता है जो आदमी भव्य होता है, शानदार होता है, एलिगेंट होता है, ठीक है। अंग्री का मतलब भूखा होता है, ये सभी को पता है। नेक्स्ट वर्ड है मोटिव। मोटिव का मतलब उद्देश्य होता है, इंटेंशन होता है, इरादा होता है, एम, टारगेट, गोल, एम्बिशन, बहुत सारे सिनोनिम है। मोटिव मतलब हो गया, इंटेंशन भी आप इसे कह सकते हैं, इसका सिनोनिम। रीजन का मतलब कारण होता है। ओकेजन का मतलब अवसर या फिर त्यौहार वगैरह होते हैं। प्रिपरेशन का मतलब तैयारी होती है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने पीटी। पीटी का मतलब दया होता है। इसका आप सिनोनिम देखेंगे तो मर्सी हो जाएगा। पीटी का मतलब दया, इसका सिनोनिम देखेंगे तो मर्सी। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मर्सी। ऑफेंस का मतलब क्या होता है, एक मिनट रुको। ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। और मर्सी का मतलब दया होता है। काइंडनेस का मतलब दयालुता। और जॉय का मतलब होता है खुशी होता है, तो सबको बताएं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्वेस। क्वेस का मतलब मिटा देना, रिजेक्ट करना होता है। क्वेस का मतलब रिजेक्ट कर देना, मिटा देना।
क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन होता है, प्लीज़ का मतलब होता है प्रतिज्ञा करना, जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी, या फिर दुर्योधन कौन था, भीम ने ही प्रतिज्ञा की थी, ठीक है। स्लैश का मतलब कट करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने रेस्ट्रिक्ट है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है रोक देना। आपने सुना नहीं होगा कि इस काम को करने की रेस्ट्रिक्शन क्या है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रोहिबिट कर देना, कोई काम करने से मना कर देना, प्रोहिबिट कर देना उसको, ठीक है। इसका सिनोनिम होगा। कर्टल का मतलब होता है छोटा करना, कम करना होता है। रिटेन का मतलब रख लेना मेमोरी में। रिटेन का मतलब होता है रख लेना। रिटेल का मतलब देखो, आपने होलसेलर की दुकान सुनी होगी, रिटेलर की दुकान सुनी होगी, जिससे आम आदमी या आम कस्टमर सीधा दुकान से जाके सामान खरीदता है, तो वो रिटेलर की दुकान होती है, ठीक है। तो रिटेलर तो किराना स्टोर वगैरह आप कह सकते हैं, ठीक है। एंटीसिपेट का मतलब आशा करना होता है, इसका उल्टा सिनोनिम हो जाएगा वो एक्सपेक्ट हो जाएगा। होप भी इसका सिनोनिम होता है। होप और एक्सपेक्ट में क्या फ़र्क होता है, इस फ़र्क को समझ लीजिए। होप का मतलब आशा होता है, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद होता है। आशा कम होती है इसकी डिग्री, उम्मीद की डिग्री थोड़ी हाई होती है। अगर आप किसी से होप करते हैं तो आपके पास लिटिल आशा है, कम आशा है, और एक्सपेक्ट करते हैं तो ज़्यादा आशा है, ठीक है, ज़्यादा उम्मीद आप कह सकते हैं। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। एंटागोनाइज का मतलब विरोध करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने, नेक्स्ट वर्ड है ट्रेमेंडस। जो ट्रेमेंडस होता है इसका मतलब होता है एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, ज़रूरत से ज़्यादा आप इसे कह सकते हैं। सरप्लस भी इसका सिनोनिम होता है। प्लेंटिफुल भी आप इसे कह सकते हैं। एक्सेसिव होता है। अब यहाँ पर एक शब्द ओसम। ओसम का मतलब होता है बहुत ही बढ़िया। ऐसे नहीं बोलते कि यू आर ओसम, ठीक है, एलिगेंट कह सकते हैं आप इसे। रिमार्केबल क्या होता है, अब रिमार्केबल देख लीजिए। रिमार्केबल का मतलब होता है वंडरफुल, मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अपनी भाषा में भी बोल सकते, खैर छोड़िए। रिमार्केबल का मतलब होता है जिस चीज़ को देख के मतलब आश्चर्य हो जाए। वंडरफुल आश्चर्यजनक कह सकते हैं, स्टनिंग, मार्वलस, ठीक है। तो ये रिमार्केबल होता है। अब आ जाओ कंसिडरेबल क्या होता है। कंसिडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा। इसके सिनोनिम सुन लीजिए। कंसिडरेबल के सिनोनिम होते हैं सब्सटेंशियल या एप्रिसिएबल। सब्सटेंशियल या एप्रिसिएबल या कंसिडरेबल, ये इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है। अब देखो फ़र्क समझिए। अगर आप एक्सेसिव कहते हैं, ट्रेमेंडस कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही चीज़ें कर रहे हैं। जो चीज़ अधिकता होती है, जिसकी ज़रूरत से ज़्यादा होता है, सरप्लस आप इसे कह सकते हैं। अब जो कंसिडरेबल होता है इसका मतलब क्या होता है, देखो कंसिडरेबल भी थोड़ा सा जितने आपके रिक्वायरमेंटों से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसको समझ लीजिए आप। जैसे आप कोई सामान खरीदना जा रहे हैं गहाना, और आपने पैसे ले लिए, और आपके साथ कोई गया है जिसको वो सामान दिलवाना है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि भाई हमें वॉशिंग मशीन दिलवा दीजिए, आपकी थोड़ी जान पहचान, आप चलिए मेरे साथ। तो वो सामने वाला कहता है कि भाई आपके पास पैसे हैं, तो मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट, मान लीजिए 15,000, 20,000, जितनी भी रिक्वायरमेंट आप मान लीजिए उसका प्राइस 20,000 है, और आपने 22,000 रुपये ले लिए। तो आपने कहा, वो सामने वाला पूछेगा कि आपके पास कितने पैसे लिए, तो वो कहेगा 22,000। तो कहेगा हाँ कंसिडरेबल है, अप्रिसिएबल है, या सब्सटेंशियल है, ठीक है, आराम से काम चल जाएगा। मतलब सब्सटेंशियल, कंसिडरेबल जो होता है, अप्रिसिएबल, इतनी अमाउंट होती है जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उतनी तो चल ही जाएगा, उससे थोड़ा सा और ऊपर। अगर आप एक्सेसिव यूज़ कर लेंगे तो आप 40,000 ले जाओ। अब मान लीजिए 20-22 की आ ही जाएगी, आप 40,000 ले गए, तो वो तो फालतू ही हैं, वो तो एक्सेसिव हैं, वो तो ट्रेमेंडस ही हैं। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगला शब्द मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मेटिकुलस फास्टिडियस होता है, या पेंस्टेकिंग भी आप इसे कह सकते हैं। मेटिकुलस फास्टिडियस होता है, जो छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखता है। जैसे मैंने आपको पहली ही क्लास में आपको एग्जांपल दिया था, जो हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा भी कर देता है, अलर्ट होता है, एजाइल होता है, वो मेटिकुलस कहलाता है, फास्टिडियस कहलाता है। और इसका एक और सिनोनिम होता है पेंस्टेकिंग। इसका एक और सिनोनिम क्या होता है, पेंस्टेकिंग, ठीक है। मेटिकुलस, फास्टिडियस एंड पेंस्टेकिंग, इसके तीनों सिनोनिम होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने करेक्ट है। करेक्ट का मतलब सही होता है, सबको पता है। क्लीन का मतलब होता है साफ एंड सुथरा। अगला शब्द है मेथोडिकल। देखो मेथोडिकल जो होता है वो मेथड से ही निकला है, यानी कोई भी चीज़ जो विधि के साथ की जाए, मेथड के साथ की जाए, प्लानिंग के साथ की जाए, उसी को आप मेथोडिकल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, मेथोडिकल ही कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने अबंडेंट है। अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक्सेसिव भी कह सकते हैं, ट्रेमेंडस भी कह सकते हैं,
या अबेंडेंट भी कह सकते हैं, प्रचुर मात्रा में इसे कहेंगे। इसका एक और सिनोनिम हो जाएगा प्लेंटीफुल। तो 4 वर्ड आपको याद रखने, पहला कौन सा है, ट्रेमेंडस, एक्सेसिव, अबेंडेंट, प्लेंटीफुल। इन चारों का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में। सरप्लस भी आप याद रखेंगे। 5 हो गए, ट्रेमेंडस, एक्सेसिव, अबेंडेंट, प्लेंटीफुल, सरप्लस। ठीक है, अब अबेंडेंट हो गया, प्लेंटीफुल, इतना तो समझ में आ गया। सफिशिएंट होता है पर्याप्त, इनफ है। सफिशिएंट क्या होता है, पर्याप्त या इनफ। कंसीडरेबल का आप सिनोनिम कह सकते हैं, सफिशिएंट होगा, इनफ भी आप इसे कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण, आप इसे कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट कोई चीज़ मतलब काफ़ी उसका सिग्निफिकेंस है, महत्व है। ठीक है, वाइब्रेंट वाइब्रेशन से बना है। नेक्स्ट वर्ड एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब परिचित। परिचित मतलब क्या होता है, इंट्रोड्यूस करना, ये तो सबको ही पता। अराउज का मतलब होता है एक्साइट करना, मोटिवेट करना, किसी को उकसा देना, प्रोवोक करना। अराउज का मतलब एक्साइट करना, मोटिवेट करना, प्रोवोक करना, उकसा देना, उत्तेजित कर देना। अपॉइंट का मतलब नियुक्त कर देना होता है। एक्वायर का मतलब अचीव करना, ऑब्टेन करना होता है। एक्वायर करना, अचीव करना, प्राप्त कर लेना होता है। चेंज मैंने आपको बता दिया, इसका अल्टरेबल होता है। तो स्टार्टिंग की शुरुआत में ही पढ़ा था, अल्टरेबल, अनअल्टरेबल। ठीक, अल्टर मतलब चेंज होता है। रिन्यू का मतलब होता है फिर से नया कर देना। रिवाइव का मतलब होता है फिर से। व्यू, व्यू का मतलब देखना होता है। रिव्यू मतलब फिर से व्यू कर लीजिए, इसको रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, रिपीट का मतलब रिपीट करना होता है। तो 1 मिनट के लिए रिवीजन देख लीजिए। सबसे पहला वर्ड था इरिवोकेबल, का मतलब होता है अनअल्टरेबल या अनचेंजेबल होता है। एडोन का मतलब होता है मतलब ब्यूटीफाई कर देना। सस्पेक्ट का मतलब डाउट होता है। रिपोज, पोज करेंगे, रेस्ट लेके करेंगे। कमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए नर्चर। नर्चर का मतलब ग्रो होता है। नर्चर का मतलब क्या होता है, ग्रो। तो यहाँ पे समझ लीजिए नर्चर मतलब ग्रो होता है। मेंटेन, मेंटेन करना होता है। डिनाई का मतलब डिनाई होता है रिफ्यूज़ करना। डिनाई मतलब होता है रिफ्यूज़ करना, सभी को पता है। अगला शब्द है अबाउज। अबाउज का मतलब होता है स्कोन। स्कोन का मतलब गाली देना, अबाउज करना होता है। रेज, प्रेज सबको ही पता है ये तो। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने डोसाइल या सबमिसिव होता है। डोसाइल या सबमिसिव या मीक आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कंसिडरेट का मतलब होता है जो आदमी थॉटफुल होता है, समझदार होता है। इरेजोल्यूट होता है अनडिटरमाइंड, अनडिसाइडेड होता है। अगला शब्द फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब किफ़ायती होता है। फ्रूगल किफ़ायती, इकोनॉमिकल आप इसे कह सकते हैं। स्प्लेंडेड का मतलब भव्य होता है। मोटिव का मतलब इंटेंशन कह सकते हैं, या फिर एम, एम्बिशन, गोल, टारगेट। ठीक है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। पीटी का मतलब दया, मर्सी भी दया। ऑफेंस अपराध होता है। क्वेस्ट मिटा देना। प्लेज मतलब प्रतिज्ञा करना होता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब प्रोहिबिट कर देना। कर्टेल का मतलब कम कर देना। रिटेन का मतलब रख लेना। रिटेल तो आपको बता ही दिया। एंटिसिपेट का मतलब एक्सपेक्ट करना। एंटागोनाइज विरोध करना होता है। ट्रेमेंडस का मतलब होता है अधिक मात्रा में, इसे आप एक्सेसिव कह सकते हैं। मेटिकुलस होता है जो आदमी पेंस्टेकिंग होता है। फास्टिडियस होता है। अगला वर्ड देखिए अबेंडेंट का मतलब होता है प्लेंटीफुल कह सकते हैं। एक्वेंट का मतलब इंट्रोड्यूस करना। अराउज का मतलब होता है एक्साइट कर देना। और चेंज का मतलब अल्टर कर देना। तो उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत ही आसान थी, आपको समझ में आएगी। थैंक यू फॉर टुडे एंजॉयिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।